इस जगत में तुमने अगर जीतना चाहा तो तुम हार ही पाओगे, और तुमने आदर चाहा तो अपमान पाओगे। प्रतिष्ठा तो सिर्फ परमात्मा के साथ होने में है। तो नानक कहते हैं प्रतिष्ठा की झोली धारण करो, ये अकड़ और अहंकार की झोली लेके मत चलो। निरअहंकार लज्जा और संतोष, और तुम्हारी जड़ें परमात्मा में पहुंचने लगेंगी। ध्यान की विभूति बनाओ योगी, राख लपेटने से कुछ भी ना होगा। भीतर ध्यान को उपलब्ध करो, वही तुम्हारी राख हो, उसी को तुम लपेटो। मृत्यु को गुदड़ी बनाओ कि उसकी याद बनी रहे सदा। जिसको मृत्यु की याद बनी रहती है वो परमात्मा को नहीं भूल सकता, और जिसको मृत्यु भूल गई वो परमात्मा को भूल जाता है। और हम सब मृत्यु को बिल्कुल भूल के रहते हैं। हम ऐसा मान के चलते हैं हमें मरना ही नहीं है, इसलिए तो परमात्मा की याद भूल जाती है। मृत्यु को गुदड़ी बनाओ योगी, काया की कुमारी। नाथ संप्रदाय और तांत्रिकों के बहुत से संप्रदाय हैं जो साधना के लिए किसी कुंवारी स्त्री को खोजते हैं, क्योंकि कुंवारी स्त्री से विशेष तांत्रिक संभोग के माध्यम से ध्यान की उपलब्धि हो सकती। ये बात ठीक है, ये हो सकता है, तंत्र ने उसका मार्ग खोजा है, लेकिन आदमी तो बेईमान है। तंत्र के नाम पर हजारों योगी और तांत्रिक कुंवारियों को लेकर घूम रहे थे। लाखों लोग थे जिनको तंत्र की आड़ मिल गई। बताने को भी हो गया कि हम तांत्रिक हैं, और ये जो कुंवारी हमारे साथ है ये हमारी तंत्र की साथनी है। और इस नाम से बहुत व्यभिचार चला। बौद्ध उखड़े इस व्यभिचार के कारण, नाथ संप्रदाय मिटा इस व्यभिचार के कारण, और तांत्रिकों की बड़ी महत्वपूर्ण परंपरा बिल्कुल खो गई इस व्यभिचार के कारण। आदमी तो बड़ा होशियार है, वो हर चीज में आड़ खोज लेता है। उसने देखा ये तो बड़ी गहरी आड़ मिल गई कि हम तंत्र के साधक हैं, तो हम किसी भी कुंवारी स्त्री को लेकर साथ चल सकते हैं। नानक कहते हैं काया की कुमारी बनाओ योगी। नानक बड़ी महत्वपूर्ण बात यहां कह रहे हैं, और वो तंत्र का ही गहरे से गहरा सूत्र है। वो ये है कि तुम्हारी काया ही तुम्हारी साथनी बन जाए, और तुम्हारी आत्मा पुरुष हो और तुम्हारी काया कुमारी हो, तो दोनों के बीच भी संभोग हो सकता है, और वो जो संभोग है वो परम संभोग है। उससे ही कोई मुक्ति को उपलब्ध होगा। तंत्र का भी सूत्र तो यही था कि बाहर की कुंवारी तो केवल सहारा है, उस सहारे से धीरे 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 तुम्हें भीतर की कुंवारी को खोज लेना है। हर पुरुष के भीतर छिपी स्त्री, हर स्त्री के भीतर छिपा पुरुष है, और जब तुम्हारे दोनों स्त्री और पुरुष का भीतर मिलन होता है तो समाधि की आखिरी अवस्था फलित होती। अब आधुनिक मनोविज्ञान भी इसे स्वीकार कर रहा है कि आदमी बायसेक्सुअल होगा भी, क्योंकि हर एक का जन्म माँ और बाप के मिलन से हुआ है। तो तुम्हारे भीतर माँ का हिस्सा भी है और बाप का हिस्सा भी है, तो तुम्हारे भीतर स्त्री भी है पुरुष भी है, और अगर दोनों ऊर्जाएं भीतर मिल जाएं तो बाहर का संभोग तो क्षण भर का है, ये संभोग शाश्वत हो सकता है। तो नानक बड़ी तंत्र की गहरी बात कह रहे हैं। वो कह रहे हैं योगी काया की कुमारी बनाओ, प्रतीति को युक्ति का डंडा बनाओ। सारी जमात को एक समझना ही नाथपंथ है। मन को जीतना ही जगत का जीतना है। यदि प्रणाम ही करना हो तो उसको ही प्रणाम करो। वह आदि है, शुद्ध है, अनादि है, अनाहत है और युग युग से एक ही वेश वाला है। मुंदा, संतोख, सरमु, पतु झोली, ध्यान की करही विभूति,
खिंथा कालू कुमारी काया, जुगति डंडा परती थी, आई पंथी सगल जमाती, मन जीते जग जीत, आदेश तिसे आदेश, आदि अनिल अनादि अनाहति, जुग जुग एको वेश। जो सदा एक ही वेश में है, जो सदा एक सा है, उसको ही प्रणाम करो। किसी और को प्रणाम करने से कुछ भी ना होगा। मंदिरों में, मस्जिदों में कितने ही प्रणाम करो, लेकिन अगर प्रणाम उस एक की तरफ ही नहीं जा रहे हैं तो व्यर्थ है। कहीं भी प्रणाम करो, प्रणाम उसी को हो, वो याद बनी रहे। इसे थोड़ा ख्याल रखना। जब गुरु को भी प्रणाम करो तब भी ध्यान रखना कि गुरु के माध्यम से प्रणाम उसी को। आदेश तिसे आदेश। मंदिर की मूर्ति के सामने झुको तो भी याद रखना कि प्रणाम उसी को, आदेश तिसे आदेश, उसी को प्रणाम है। तो फिर मूर्ति भी सहयोगी है, फिर गुरु भी सहयोगी है। अन्यथा मूर्ति भी खतरा है और गुरु भी खतरा है। अगर प्रणाम उसको ही नहीं है तो जिसको भी तुम प्रणाम करोगे वहीं बंधन पैदा हो जाएगा, वहीं रुकावट खड़ी हो जाएगी। और अगर उसको ही प्रणाम करना तुम जान जाओ तो हर पत्थर से द्वार है, क्योंकि प्रणाम है उसको। कहां से तुम कर रहे हो इसका क्या मतलब है? कहीं भी तुम झुको, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, मंदिर हो, चर्च हो, पर एक बात ख्याल रहे, आदेश तिसे आदेश, प्रणाम उसको ही है। उसको जो आदि है, शुद्ध है, अनादि है, अनाहत है, युग युग से एक ही वेश वाला है। ज्ञान को भोग बनाओ योगी और दया को भंडारी। घट घट में जो अनाहत नाद बसता है उसे शंख बनाओ। वही नाथ है जिसमें सब नथे गुथे हैं। रिद्धि सिद्धि तो घटिया स्वाद है। संयोग और वियोग ये दोनों समस्त कार्य चलाते हैं और भाग्य लेख के मुताबिक अपना अपना दाय प्राप्त होता है। यदि प्रणाम ही करना हो तो उसको ही प्रणाम करो। वह आदि है, शुद्ध है, अनादि है, अनाहत है और युग युग से एक ही वेश वाला है। ज्ञान को भोग बनाओ, दया को भंडारी। ज्ञान और दया, प्रज्ञा और करुणा दो पंख हैं। जिसने दोनों साध लिए वो परमात्मा के आकाश में उड़ने लगा। भीतर ज्ञान, बाहर दया, क्योंकि खतरा है कि भीतर का अकेला ज्ञान हो और बाहर दया ना हो तो भी तुम पूर्ण ना हो पाओगे, तो भी तुम अधूरे रह जाओगे। एक पंख से कोई कभी उड़ा है? अगर बाहर दया हो और भीतर ज्ञान ना हो तो भी तुम अधूरे रह जाओगे। एक पैर से कोई कभी चला है? ज्ञान का अर्थ है स्वयं को जानना और दया का अर्थ है दूसरों को पहचानना। तब पूरी घटना घट जाती, क्योंकि ज्ञान स्वयं को जानता है, जानते ही पाता है कि मैं ही सबके भीतर हूं। जिस ज्ञान ने यह ना पाया कि मैं ही सबके भीतर हूं, वो ज्ञान ज्ञान ही नहीं। तो जब ज्ञान की वास्तविक दिया जलेगा तो दया का प्रकाश सब पर पड़ेगा ही। दिया जलेगा तो दिया कोई अपने को ही थोड़ी प्रकाशित करेगा, दूसरों पे भी रोशनी पड़ेगी। वो जो दिए की रोशनी दूसरे पे पड़ रही उसी का नाम दया है।